हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही मज़े में करेंगे स्पेंड। 2019 में मुझे फ्लू हुआ था, जो कि अभी तक 2020 में भी है। सबसे पहले मेरा गला ख़राब हुआ, उसके बाद ज़ुकाम। मेरे साथ हमेशा यही होता है कि गला ख़राब होने के बाद ज़ुकाम लग जाता है। 2019 का मतलब ये है कि 2 दिन पहले, ठीक है। अच्छा जी, व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। ये जो है ना कश्मीरी चाय है का पैक है। ये मैंने पहले भी आपको दिखाया होगा, ये बड़े वाला है, ठीक है। 140 इसकी प्राइस है और मैंने पहले भी इसको बना के दिखाया था आपने। अगर वो मेरी वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं ऊपर लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जी ये है चॉक डे बिस्किट, जो कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाए थे, शायद लास्ट या उससे भी पहले व्लॉग में दिखाए थे। चॉक डे बिस्किट हैं और बहुत ही मज़े के हैं। अच्छा जी, उसके साथ ही आज मुझे रिसीव हुई है मेरी B.Ed की बुक्स, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स हैं और ये मैं देख रही थी कि कंप्लीट हैं या नहीं। तो जो लोग B.Ed कर रहे हैं वो मुझे कुछ गाइडलाइन दे दीजिएगा इनके बारे में। इसके अंदर जो है ना फॉर्म हैं, जो कि आई थिंक सो असाइनमेंट के फॉर्म्स हैं, जो असाइनमेंट हमने बना के सेंड करनी है। तो ये मैं कोड चेक कर रही हूँ कि कंप्लीट है भी या नहीं। उसके बाद जी मैं बनाने वाली हूँ बिरयानी। ये फ्राइडे के दिन की शूट है, तो लेकिन आज मैं इसका व्लॉग बना रही हूँ, आज इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। अच्छा जी, ये है तो एक्चुअल में पुलाव, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल बिरयानी की तरह बनाया था, एक्सेप्ट मैंने इसमें दही नहीं डाला बिकॉज़ गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं सबके, तो इस वजह से दही को अवॉइड किया। बट मैंने इसमें लेमन ज़रूर ऐड किया था बिकॉज़ जो राइस थे वो इतने पुराने नहीं थे, तो इस वजह से अगर लेमन ना डालती तो राइस जो थे वो अच्छे नहीं बनने थे। उसके बाद जी मैंने चिकन जो है ना वॉश करके पानी में ही रख दिया बिकॉज़ इसमें अगर कोई ब्लड वगैरह हो तो वो भी रिमूव हो जाए। उसके बाद जी मैंने ली है जिंजर को पील ऑफ करके अच्छी तरीके से उसको पीस के ऐड करेंगे। उसके बाद जी ली है मैंने काली मिर्चों को अच्छे तरीके से पीस लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे रेड चिलीज़, उसके बाद हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया और गरम मसाला। और जी मैंने यहाँ पे बना लिया है जिंजर का पेस्ट। उसके बाद मैं रख दूँगी ऑयल गरम होने के लिए। जब ऑयल आपका अच्छे तरीके से गरम हो जाएगा तो उसमें आपने डाल देने हैं प्याज और लहसुन। लहसुन जो है ना वो मैं साथ ही डाल देती हूँ प्याज के, लहसुन भी फ्राई हो जाता है और प्याज भी इकट्ठे फ्राई हो जाते हैं, ना ही ये जलता है और ना ही इसके चंक्स जो है ना वो बिरयानी में आपको कहीं भी नज़र आएंगे। तो प्याज को मैं अब फ्राई कर रही हूँ। प्याज फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे जिंजर का पेस्ट। जी तो प्याज हो चुके हैं हमारे फ्राई, अब हम इसमें डाल रहे हैं जिंजर का पेस्ट। जिंजर ऐड करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि जो जिंजर है ना वो गल जाए और उसकी जो स्मेल होती है ना वो निकल जाए। उसके बाद हम उसको पानी खुश्क करेंगे और उसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद आपने इसमें मसाले ऐड कर देने, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताए थे वो सारे मसाले ऐड कर देंगे इकट्ठे। उसके बाद जी हम इसमें डालेंगे टमाटर ऐड करने के बाद जो है ना आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए अंदर। जी तो अब हमारे टमाटर जाने वाले हैं मसाले में। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डाल रही हूँ बिकॉज़ मेरे पास मशीन अवेलेबल नहीं थी इस टाइम पे, वैसे तो मेरे घर पे है। टमाटर डालने के बाद इसमें आपने ग्रीन जो चिलीज़ हैं वो भी डाल देनी है। चाहे तो आप कट करके डालें, चाहे तो आप ऐसे ही डाल दें। ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो जा चुकी हैं मसाले में और आप इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे फ्राई होने के लिए। उसके बाद जो है ना आपने इसमें डाल देना है चिकन।
चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है। जी तो चिकन को अच्छे तरीके से पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। और जी ये है नेशनल का बिरयानी मसाला। ये मेरा फेवरेट बिरयानी मसाला है, इवन कि मैं इसे कौरमे में भी ऐड करती हूँ और इस तरह बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा जो है ना मसाला तैयार हो जाता है। तो जी हम इसे ऐड कर देते हैं अपने कौरमे में। इसको ऐड करने के बाद कुछ भी नहीं करना आपने, बस उसको फ्राई कर लेना है चिकन को अच्छे तरीके से। और इस मसाले में सारे मसाले जात होते हैं जो कि बिरयानी का टेस्ट देते हैं। अभी हमारा पानी नहीं खुश्क हुआ था, फिर भी मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दिया, बिकॉज़ मैंने सोचा कि शायद जो चिकन है ना वो ज़्यादा गल ही ना जाए। तो जी इसको हम अच्छे तरीके से बना लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा मसाला तैयार हो गया है। इसको फ्राई करने के बाद इसमें मैंने पानी लगा देना है। पानी आपने अपने राइस के हिसाब से लगाना है। अगर आपके राइस जो है वो 1 गिलास है तो आपने 2 गिलास पानी लगाने हैं, और अगर आपके राइस 2 गिलास है तो आपने 4 गिलास पानी डालना है। तो इस तरीके से अब पानी ऐड कर लेते हैं। मैं ना 3 गिलास बना रही थी तो मैंने पानी थोड़ा ऐड किया था, बिकॉज़ गैस बहुत कम थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ज़्यादा ही ना गल जाए राइस, तो इस वजह से पानी मैंने कम ही ऐड किया है। और जी यहाँ पे मैंने राइस जो है अच्छी तरीके से वॉश कर लिए हैं। उसके बाद जी जो है ना हमारा मसाला जिसमें हमने पानी डाला था उसमें भी अच्छे तरीके से बॉईल आ चुका है। उसमें अब आपने लेमन ऐड कर देना है। लेमन ऐड करने के बाद थोड़ी देर इसको आपने पकाना है। उसके बाद राइस ऐड कर देने हैं। राइस ऐड करने के बाद जब पानी खुश्क होने लगे तो आपने उसको अच्छी तरीके से हिलाना है ताकि आपकी राइस नीचे ना लगे। उसके बाद जब इतना पानी बहुत कम रह जाए कि आप दम लगा सकते हो तो दम लगा दें। दम लगाने के बाद आपने इसको उतार लेना है अपने चूल्हे से। 10 मिनट का ही दम लगाना है जस्ट। जी मैं बना रही हूँ चटनी। चटनी के लिए आपने 2 पीस लहसुन के डालने हैं, 2 ग्रीन चिलीज डालनी है, सब्ज़ मिर्चें, ठीक है, और सब्ज़ धनिया आपने डालना है और उसको अच्छे तरीके से पीस लेना है। चाहे तो आप मशीन में पीस लें, चाहे दोरी डंडे में पीस लें। मेरे पास दोरी डंडा अवेलेबल था तो मैंने जल्दी इसी में ही सोचा कि कर लूँ। और इसके बाद आपने दही डालनी है, उसको अच्छी तरीके से कूटने के बाद, और दही को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। तो जी आपकी दही तैयार हो जाएगी। तो जी मैंने पुलाव बिरयानी मिक्स राइस बना लिए, दही भी बना ली। अब मैं इसको लगी हूँ जी खाने। तो आप भी इंजॉय करें, ठीक है। अच्छा जी राइस खाने के बाद मैं आ चुकी हूँ दराज के आउटलेट पे। यहाँ से मेरे कुछ ऑर्डर करने थे ड्रेसेस, लेकिन फ़िलहाल मैं एक ही करने वाली थी जो कि वो भी नहीं उसी लग रहा था मुझे। अच्छा जी ये जो सारे ड्रेसेस आपको